भगवत गीता का 6वां अध्याय शुरू। बोलो राधे कृष्ण गोपाल की जय हो। गजानन जी महाराज की जय हो। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, और जो केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। नंबर पहला, इसीलिए है अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्प को त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। नंबर 2, समता बुद्धि रूप योग से आवरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्भाव कर्म करना ही हेतु कहा है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्प का अभाव ही कल्याण में हेतु कहा गया है। तीसरा, जिस काल में न इंद्रियों के भोगों में आसक्ति होती है और न ही कर्म ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्याग पुरुष योग रूढ़ कहा जाता है। चौथा, यह योग रूढ़ता कल्याण में हेतु कही है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने आत्मा को अधोगति में न पहुँचावे, क्योंकि यह जीव आत्मा आप ही तो मित्र है, अपना ही मित्र कहलाता है, और आप ही अपना शत्रु है, अर्थात और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। पांचवा, उस जीव आत्मा को ये आप ही मित्र है कि जिस जीव आत्मा मन और इंद्रियों सहित इस देह को जीता हुआ है, जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित इस देह नहीं जीता गया है, उसका वह आप ही शत्रु संघर्ष शत्रुता में बर्बरता है। छठा है, हे अर्जुन, गर्मी सर्दी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतकरण की वृद्धियाँ अच्छी प्रकार से शांत है, अर्थात विकार रहित है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद परमात्मा संयक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। सातवां, ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, अंतकरण जिसका तथा विकार रहित है, स्थिति जिसकी अच्छी प्रकार से जीती हुई है, इंद्रियां जिसकी सब सम्मान मिट्टी पत्थर और स्वर्ण जिसके वह योग युक्त अर्थात भगवत की प्राप्ति वाला है, ऐसे कहा जाता है। आठवां, जो पुरुष सुहृद मित्र बैरी उदासीन मध्यंत देशी और बंधुगण में जो धर्मात्माओं में पापियों में भी सम्मान भाव वाला है, वह अति श्रेष्ठ है। नौवां, इसीलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित दे जीता हुआ है, वह वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ है, निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे। 10वां है, शुद्ध भूमि में कुशा मृगछाला और वस्त्र उपरोपरि जिसके ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा और न अति नीचा स्तर करके 11वां, और वह आसन पर बैठ करके तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतःकरण की बुद्धि के लिए शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। 12वां, उसकी विधि इस प्रकार है कि काया सिर ग्रीवा को सम्मान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका से अग्रभाव को देख करके अन्य दिशाओं को न देखता हुआ। 13वां, और ब्रह्म के व्रत में स्थित रहता हुआ भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंत करण वाला
और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित होवे। 14वां, इसी प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मनन करने वाला योग मेरे में स्थित रूप परमानंद प्रकाष्ठा वाला शांति को प्रदान होता है। 15वां, परंतु हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और न ही बिल्कुल न खाने वाले का, और तथा यदि शयन करने के स्वभाव लेखा और न अत्यंत जागने वाले का लेखा ही सिद्ध होता है। 16वां, ये दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाला तथा कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाला और तथा योग्य शयन करने में तथा इसको लेके जागने वाला ही सिद्ध होता है। 17वां, इसी प्रकार योग के अभाव से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित हो जाता है, वह काल में संपूर्ण कामनाओं से स्पर्श रहित हुआ पुरुष योग युक्त कहा जाता है। यह है 18वां, जिसी प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसा ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी जी के होते हुए भी चित्त की कही गई है। 19वां, हे अर्जुन, जिस अवस्था में योगी के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और इसी अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात्कार करता हुआ सच्चिदानंद धन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है। 20वां, तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो उन्नत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित करता हुआ भगत वत्सव नहीं चलायमान होता है। 21वां, और परमेश्वर की प्राप्ति जिस लाभ को प्राप्त होकर के उससे अधिक द्वारा और कुछ भी लाभ नहीं मानता, और भगवत प्राप्ति स्वरूप जिस अवस्था के अंदर स्थिति यह हुआ बड़े भागी दुख से चलायमान नहीं होता। 22वां, जो दुख रूप संसार के सहयोग से रहित है तथा उसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए कि योग न उकसाते हुए भी चित्त से अर्थात तत्पर होते हुए भी निश्चय पूर्वक करना उसका कर्तव्य है। 23वां, इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष ताप से अर्थात वासनाओं और आसक्ति सहित त्याग करके और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से ही अच्छी प्रकार वश में करके 24वां, क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामात को प्राप्त होवे तथा धैर्य बुद्धि के द्वारा मन को परमानंद स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। 24वां, परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ हो उसको चाहिए कि ये स्थिर न होने वाला चंचल मन जिस प्रकार संसार में सांसारिक पदार्थों में विचरित करता हुआ उससे रोक करके बारंबार परमात्मा में ही निरोध करे। 26वां है, क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है वह जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुणी शांत हो गया है तथा ऐसे इस सच्चिदानंद धन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। 27वां, वह पाप रहित योग इसी प्रकार आत्माओं को परमात्मा में लगाते हुए सुखपूर्वक
पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति आनंद को अनुभव करता है। 28वां है अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सदृश्य व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। अर्थात जिस प्रकार से सपन में जगा हुआ आदमी सपन के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार को देखता है, वैसे ही वह संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अंतन चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार को देखता है। 29वां, जो पुरुष संभूतों को सबके आत्म स्वरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत भी देखता है, इसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे के एक ही भाव से स्थित है, मुझे एक ही भाव से स्थित है। 30वां, इसी प्रकार जो पुरुष एक ही भाव से स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सतीनानंद वासुदेव को बसता है, वह योग सब प्रकार से बरता हुआ भी मेरे में ही बर्बरता रखता है, क्योंकि उसके अनुभव से मेरे सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। 31वां, हे अर्जुन, योगी अपनी सादृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। 32वां, इसी प्रकार भगवान के वाक्य को सुनकर के अर्जुन बोला, मधुसूदन, जो ये ध्यान योग अपने मम तव से कहा है, इसकी मैं अपने चंचल होने से बहुत काल तक रुकने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ। 33वां, क्योंकि हे कृष्णा, ये मन बड़ा चंचल और प्रथमन स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ और बड़ा बलवान है, इसीलिए इसका वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। 34वां, इसी प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाबो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से वैराग्य से वश में होता है, इसीलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए। 35वां, क्योंकि मन को वश में न करने वाले पुरुष योग द्वारा दुष्प्राय है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है, और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने वाले प्राप्त होना सहज है, ये मेरा मत है। 36वां, इस पर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन, जिसका ऐसा स्थिर यतन वाला स्मृति पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर के किसी गति को प्राप्त होता है। 37वां, हे महाबाबो, यह क्या भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ आश्चर्य ही पुरुष छिन्न छिन्न बादल की भांति वे दोनों ओर से अर्थात भगवत प्राप्ति और सांसारिक भोगों से भ्रष्ट होता हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता है। 38वां, हे कृष्ण, मेरे इस संयम को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप ही योग्य है, क्योंकि आपके सिवाय और कोई इसका संयम छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। 39 है, इसी प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे पार्थ, उस पुरुष का
न तो इस लोक में न कोई परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि प्यारे कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवत अर्थ कर्म करने वाला दुर्गति की प्राप्ति नहीं होती है। 40वां, किंतु वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवान के लोकों में अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर के उसमें बहुत वर्षों तक वास करके युद्ध आचरण करने वाला पुरुषों में घर में जन्म ले लेता है। 41 है, अथवा वैराग्य पुरुष उन लोकों में न जाकर के ज्ञान वानियों को कुल में जन्म ले लेता है, परंतु इसी प्रकार का जो ये जन्म है सो संसार निसंदेह अति दुर्लभ है। 42वां, वह पुरुष जहाँ उसे पहले से इस देह के लिए बुद्धि के सहयोग का अर्थात समता बुद्धि के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। हे कुंदन तन, इसके प्रभाव से अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। 43वां, वह विषयों के वश में हुआ भी पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवत की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समता बुद्धि योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम फलों के लिए उल्लंघन कर जाता है। 44वां, जबकि इसी प्रकार मध्य प्रयत्न करने वाला योग भी परम गति को प्राप्त हो जाता है, तब क्या कहना है कि अनेक जन्मों से अंतकरण की बुद्धि रूप सिद्धि का फल प्राप्त हुआ और अति प्रयत्न से प्रभाव करने वाला योग संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर के उस समाधान प्रभाव परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। 45वां, क्योंकि योग तपस्वियों से श्रेष्ठ है और ये शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है, तथा सकाम करने वाले भी श्रेष्ठ योग्य है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। 46 है, मेरे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धा योग मेरे में लगे हुए हैं, अंतकरण आत्मा को मेरे को निरंतर बसता है, वह योगी मुझे सर्व परमेश्वर परम श्रेष्ठ माना गया है। 47वां, गीता माधव का 6ठा अध्याय समाप्त है। अगर गीता मातम की 6ठी अध्याय की कथा पसंद आई है तो मुझे लाइक ज़रूर करना।